अस्सलामुअलैकुम। ये एक सबक आमोज कहानी है। कहानी सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इससे और कहानियाँ को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आप आने वाली तमाम वीडियोस से आगाह रहें। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके चैनल को सपोर्ट करें। रात का न जाने कौन सा पहर था जब बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। आसिया ने टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। वो बिस्तर से उठी और गरम शाल लपेट के बाहर आई। सहन में ठंड बहुत थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चल के दरवाजे के पास आई। कौन? अम्मी, मैं वसीम हूँ। बाहर से वसीम की आवाज़ आई। माँ ने दरवाज़ा खोल दिया। वसीम बाइक अंदर सहन में ले आया और माँ ने पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। बेटा, इतनी देर से क्यों आते हो? पता भी है मैं अकेली होती हूँ घर में। तुम देर से आते हो तो मुझे डर लगा रहता है। आजकल तो हालात भी ठीक नहीं हैं। माँ ने अंदर जाते हुए कहा। अरे अम्मी, कुछ नहीं होता, आप फिक्र ना किया करें। बस ऑफिस का काम था तो दोस्तों के पास रुक गया। आप परेशान ना हुआ करें। माँ हूँ बेटा, परेशान तो हूँगी ना। जब जवान औलाद आधी रात तक घर से बाहर रहेगी। इन्होंने प्यार से अपने बेटे की तरफ देखा। कल की बात लगती थी जब वो इसे अपने हाथों से खाना खिलाती थीं, और आज वो एक खूबरू नौजवान लड़का था। खाना तो खाओगे ना? मैं गरम करके लाती हूँ। माँ सोफे का सहारा लेते हुए उठी और किचन की तरफ जाने लगी। बेटा भी अपने कमरे में आ गया। कपड़े बदल के बेड पे बैठ गया। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खोला तो माँ तिरे उठाए अंदर आई और इसके सामने रख दी। बेटे ने तिरे में देखा ताज़ा रोटी, साथ में अचार, गोश्त का सालन और सलाद था। वो खाना खाने लगा। माँ ने कहा, बेटा, मैंने सोच लिया है, तुम्हारी शादी का अब मेरे से नहीं जागा जाता रातों में। थक गई हूँ मैं। वसीम बोला, अभी तो नौकरी लगी है माँ, इतनी जल्दी शादी की क्या ज़रूरत है? बस कुछ नहीं सुनना मैंने, अब लड़कियां देखती हूँ मैं तुम्हारे लिए। तुम बस चुप करो। अच्छा, ऐसी बात है अम्मी, तो फिर आपको लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक लड़की पसंद है, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती थी। माँ ने इसे देखा और चुप कर गई। ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी, फिर मैं कब जाऊं इनके घर रिश्ता लेके? माँ बर्तन उठते हुए बोली, मैं आपको पता करके बताऊंगा। काफ़ी अमीर हैं इसके घर वाले, पर मान जाएंगे। बेटा, हमारी हैसियत के तो होंगे ना। तुम तो जानते हो कि तुम्हारे अब्बू की वफ़ात के बाद मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हें पाला है। तुम्हारी पढ़ाई कितनी मुश्किल से मुकम्मल हुई है। तुम्हारे अब्बू सरकारी मुलाजिम थे, इनकी पेंशन आती है, या ये 7 मरले का घर है। तुम्हारी नौकरी तो अब लगी है। वो लड़की हमारे साथ गुजारा तो कर लेगी ना? अम्मी, कुछ नहीं होगा, अब मैं थका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ। ठीक है, सो जाओ। ये कह के माँ दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गई। 2 माह बाद माहीन वसीम की दुल्हन बनकर इसके घर आ गई। वसीम को तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जन्नत में हो। इसे कुछ याद नहीं था माहीन के अलावा, और माहीन को भी पता था इसे कैसे रखना है। वो अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत सकती थी। एक हफ्ता यूं गुजरा के पता ही नहीं चला। मोहल्ले की औरतें आती, दुल्हन देख के चली जाती। वसीम के ऑफिस की छुट्टियां खत्म हो गई थी। वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। माहीन, उठ जाओ यार, मुझे नाश्ता दे दो। वसीम ने दूसरी दफा पुकारा। ओफो वसीम, मेरी तो नींद भी पूरी नहीं हुई, मैं सोऊंगी, तुम अम्मी जी को कह दो ना। इसकी नींद में डूबी आवाज आई। ओके, अपना ख्याल रखना, बाय। वसीम बाहर निकल गया। अम्मी, अम्मी, किधर हैं आप? इसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। क्या हुआ बेटा, इतनी आवाजें क्यों दे रहे हो? माँ कमर पकड़ के बाहर आई। इतने दिनों की भाग दौड़ से वो थक गई थीं। कमर में शदीद दर्द था इनके। अम्मी, वो नाश्ता तो दे दे मुझे, महीन सो रही है, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। अच्छा बेटा, तुम बैठो, मैं बना देती हूँ। थोड़ी देर बाद वो नाश्ता करके बाहर निकल गया। माँ घर को देखने लगी जो काफी गंदा हो गया था। वसीम को कहा भी था एक काम वाली रख ले, पर इसने मना कर दिया क्योंकि हर माह मासी की अलहदा तनख्वाह देनी होती। वो भी चुप कर गई थीं। 10 बज रहे थे जब माहीन नहा के तैयार होके कमरे से बाहर आई। माँ बैठी
सब्जी बना रही थी। ओफ अम्मी, सर में इतना दर्द है, एक कप चाय तो बना दें। बेटा, मैं तो मसरूफ हूँ, तुम्हारा अपना घर है, खुद बना लो ना। पर अम्मी, मेरे से तो उठा भी नहीं जा रहा, क्या करूँ, कैसे बनाऊँ मैं चाय। अच्छा ठीक है बेटा, तुम बैठो, मैं बना देती हूँ। वो सब्जी उठा के जाने लगी। बेटा, खाली पेट चाय पियोगी, साथ कुछ खा लो। हाँ, एक ब्रेड का स्लाइस लेती आइएगा। और अपने फोन में मसरूफ हो गई। महीन की शादी को 2 माह होने वाले थे और इसकी वही रूटीन थी। माँ भी चुप थी कि कुछ नहीं होता, वो ठीक हो जाएगी। घर की सफाई, किचन का काम, महीन को खाना देना, सब वही करती थी। महीन सो गई थी। जब वसीम ऑफिस से घर आया, माँ खाना लेके इसके पास आई। बेटा, महीन को कुछ समझाओ, घर पर ध्यान दे, और कुछ नहीं तो मेरा हाथ ही बटा दिया करे साथ। मैं बोली जान, क्या किया देखूं, सुबह से उठी हुई होती हूँ, थकावट हो जाती है इस उम्र में, तुम ही कुछ समझाओ इसे। ठीक है अम्मी, मैं बात करूंगा, ये कह के वो उठ के अपने कमरे में चला गया। आज इतवार था। वसीम उठा तो महीन जाग रही थी। इसने इसे देखा। महीन यार, अम्मी के साथ कुछ काम ही करवा दिया करो, वो बीमार रहती हैं, थकावट हो जाती है इन्हें। तुम्हें पता तो है वसीम, मैंने आज तक कोई काम नहीं किया है, मेरे से नहीं होते ये मासी वाले काम, इसने साफ जवाब दिया। वसीम चुप कर गया। अच्छा नाश्ता तो ले आओ। वो बाहर आई तो किचन में माँ नाश्ता बना रही थी। रात को वसीम को क्या कहा है आपने मेरे बारे में? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अच्छा ठीक है। रात को वो और वसीम बातें कर रहे थे। वसीम, ये घर किसके नाम है? इसने लाड से वसीम से पूछा। वसीम तो पहले ही इस पर फिदा था, ऐसे अंदाज पे तो और फिदा हो गया। अम्मी के नाम है, तुम क्यों पूछ रही हो? वो मुझे लगा तुम्हारे नाम होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इसको अपने नाम करवा लो? अम्मी नहीं मानेगी यार, एक दफा मैंने बात की थी इनसे। अच्छा देखो, तुम इकलौते बेटे हो, मान जाएंगी। हम ऊपर एक कमरा और अच्छा सा पोर्शन बनाकर इसको किराए पर दे देंगे, इस तरह तुम्हें भी आसानी हो जाएगी। इनसे बस पेपर पर साइन करवा लो, बाद में भी तो तुम्हारे पास ही घर आएगा ना। अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में सोचता हूँ। महीन मुस्कुरा दी। क्या बेटा, पर क्यों साइन करवा रहे हो? किस चीज के पेपर हैं ये? माँ ने सामने पड़े पेपर देखते हुए कहा। अम्मी किसी चीज के नहीं हैं, आप बस साइन करें, बताता हूँ मैं। माँ ने चुप करके बेटे की शक्ल देखने लगी। और साइन कर दे। वसीम ने पेपर उठाए और खड़ा हो गया। महीन मुस्कुरा रही थी, इसे नहीं पता था कि इसका काम इतनी जल्दी हो जाएगा। अम्मी, ये घर मैंने अपने नाम करवा लिया है। क्या? आसिया ने फटी फटी आंखों से इसे देखा। एक यही घर तो सहारा था इनका, आज वो भी अपने ही बेटे ने छीन लिया। पता तो इन्हें बहुत पहले ही चल गया था कि महीन किस तबीयत की है, पर बेटा तुमने बताया नहीं मुझे। अम्मी प्लीज, कुछ नहीं होता। वो चुप कर के अपने कमरे में आ गई और नजर उठा के कमरे के चारों तरफ देखा। याद था इन्हें कैसे सारा सारा दिन भूखी रह के काम करती थी, एक एक पाई जमा कर करके ये घर इन्होंने और इनके शौहर ने बनाया था, और आज यूं अचानक पराया हो गया। किसी और ने नहीं, बल्कि इनके सगे बेटे ने ये घर ले लिया था। आंसू इनकी गोद में गिर रहे थे। महीन को कुली छुट्टी मिल गई थी जब से इसे पता चला था ये घर वसीम के नाम नहीं। तब से वो सोच रही थी कि क्या करे, और अब वो इस घर की मालिक थी। कुछ दिनों के बाद घर के ऊपर वाले पोर्शन में काम होने लगा। माँ और बीमार रहने लगी। अम्मी, मेरे लिए चाय तो बना दें। महीन की आवाज आई। वो चुप करके चाय बनाने लगी। जब अपनी औलाद ही ना पूछे, ख्याल ना रखे, तो बाकियों से क्या गिला शिकवा? वसीम इतना कान का कच्चा होगा, माँ ने ये कभी नहीं सोचा था। वो चाय लेके कमरे में आए तो वसीम काम कर रहा था। अम्मी जी, दरवाजा नाक करके आया करें। महीन ने कप पकड़ा और बोली। माँ खामोशी से वापस मुड़ गई। उफ वसीम, देखो ना, मेरे हाथ कितने खराब हो रहे हैं, मैनीक्योर करवा लूं? पाँव भी कितने रफ हो रहे हैं, चलो पेडिक्योर भी करवा लेती हूँ, तुम बस 2000 रुपये दे देना। पीछे से महीन की आवाज आई। माँ ने अपने हाथों को देखा तो मुसलसल मेहनत और घर के कामों की वजह से इनके हाथ
को रदरे और फट गए थे। बेटा कुछ पैसे तो दे दो, दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। माँ ने कहा, अम्मी अभी हाथ तंग है मेरा, कुछ दिन रुक जाएं। वो चुप कर गईं। ऊपर वाला पोर्शन बनने के करीब था। माहीन कल पार्लर में 2000 लगा के आई थी और माँ की 500 की दवाई के लिए हाथ तंग था। रात को दवाई ना लेने की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई। वो चुप करके लेटी रहीं। सुबह के वक्त इनकी तबीयत संभली, फिर ये अक्सर होने लगा। वसीम डॉक्टर के पास ले जाता। हर दूसरे दिन इनकी तबीयत बिगड़ जाती। एक दिन माहीन बोली, इतनी भी खराब नहीं है इनकी तबीयत, डरामा करती हैं ये जानबूझ के। देखो वसीम, मैं तंग आ गई हूँ, मैं अपने बच्चे इनके साथ इधर नहीं रहने दूंगी। हर रोज तो अम्मी को दौरे पड़ते रहते हैं। हद है, इसने गुस्से से कहा। देखो माहीन, वो ठीक हो जाएंगी, इन्हें बस डिप्रेशन हो जाता है। मुझे नहीं मालूम, इन्हें किसी ओल्ड हाउस में भिजवा दो, वहां इनका दिल लगा रहेगा। अच्छा चलो, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ किसी से। माँ ये बातें सुनकर तकलीफ से मुस्कुरा देती। बेटे ने पहले घर ले लिया और अब घर में माँ के लिए जगह नहीं थी। आखिर एक दिन वसीम माँ को ओल्ड हाउस में छोड़ गया। वो अपने इर्द गिर्द देखने लगी। वहां इन जैसी और भी माएँ थीं। भरा पड़ा है ओल्ड हाउस ऐसी बहुत सारी दास्तानों से। क्या भूल गई औलाद कि कैसी तकलीफें उठाई थीं। सारी सारी रात जागती थी माँ। वो एक दफ़ा हंसता, माँ 1000 दफ़ा सदक़े वारी जाती। क्या भूल गए हम कि अल्लाह ताला ने जन्नत जैसी पाकीज़ा जगह को माँ के कदमों के नीचे रखा है। आज इतवार का दिन था। हर माँ को इंतज़ार था कि इनके बच्चे इनसे मिलने आएंगे। सुबह से वो इंतज़ार में थीं और अब रात हो रही थी। शायद ही किसी को याद होगा कि एक ऐसी हस्ती भी थी जो महीनों से राह तक रही थी कि अब इसका बच्चा मिलने आएगा। ना किसी ने आना था, ना कोई आया। अकेली माँ मिलके कितने बच्चों को पाल सकती है, और औलाद से एक माँ नहीं संभलती। इन सब माँओं के दरमियान आज आसिया भी थी। वसीम का बेटा 5 साल का हो गया था और इन्हें इस ओल्ड होम में आए 6 साल हो गए थे। कभी वो भी किसी के घर का फूल थीं, कभी इनके भी नाज नखरे उठाती थी माँ, कभी वो भी किसी की बेटी थीं। आज इनका बेटा इतवार वाले दिन भी इनसे मिलने नहीं आता था, क्योंकि वो अपने बीवी और बच्चों के साथ बाहर आउटिंग पर जाता था। टाइम नहीं होता था इसके पास। थकावट भी तो हो जाती है ना फिर। माँ की सोच यही होती। वसीम ने 6 सालों में बहुत तरक्की कर ली थी। घर बीच के दूसरी कॉलोनी में ले लिया था। गाड़ी थी, नौकर थे, सब कुछ था। बाबा, वसीम का बेटा बोला, जी बाबा की जान, आप और मामा जब यहाँ से चले जाएंगे ना, तो मैं रोज मिलने आया करूँगा। बेटा, मैं और आपकी मामा किधर जाएंगे? वसीम मुस्कुराया, ओहो, जब मैं आप दोनों को ओल्ड हाउस छोड़ के आऊँगा जहाँ दादू रहती हैं, आप तो भूल जाते हैं कि संडे को इनसे मिलने भी जाना होता है। पर मैं नहीं भूला करूँगा, याद से आया करूँगा। ये सुनकर तो वसीम के अंदर जैसे कुछ टूटा था। आज पता चला औलाद का दर्द क्या है। कुछ यही हाल पास बैठी माहीन का भी था। दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। इन्होंने जो बोया था वही काटना था। आज इनका 5 साल का बेटा कह रहा था और इन्हें अभी से पता चल गया था कि इनका ठिकाना कहाँ होगा। अगर वो माँ को साथ रखते, इनकी खिदमत करते, तो इनका बच्चा भी ये सब सीखता। पर अब इसने जो देखा वही करना था। शर्मिंदा होकर वो दोनों ओल्ड हाउस गए तो इन्हें पता चला कि माँ के इंतकाल को तो 1 हफ्ता हो गया है। एडरीज पुराने घर का था, तो वहां से पता चला कि वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। इदारे ने ही सब जिम्मेदारी निभाई। वो चुप करके उठकर आ गए थे। माहीन और वसीम दोनों का बेटा सब सुन रहा था। मामा, जब आप फौत होंगी ना, तब मैं जरूर अपने नींव घर का एड्रेस ओल्ड हाउस जाके अपडेट करवा दूंगा, वो बोला और इनके साथ चलने लगा। माँ, मुझे अपनी आहोश शफकत दे दो, मेरे माथे पर लबे मोहब्बत रख दो, मुझे लोरी सुनाकर मेरे सारे गम मिटाकर अपने सीने की ठंडक में छुपा लो। माँ, मुद्दत हो गई, मैं रोया नहीं हूँ, कई रातें कट गईं, मैं सोया नहीं हूँ, मेरी प्यारी माँ।